दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज कुछ ऐसी बात करते हैं क्रिकेट जगत में एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं बरेली और शाहजहानपुर की, जहाँ पे दो युवक की क्रिकेट खेलते वक्त क्रिकेट मैदान में मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, और ये मौत हुई है हार्ट अटैक की वजह से, जो कि क्रिकेट मैदान पे आया था। चलिए कारण पता करते हैं कि क्या कारण रहा। आइए इस वीडियो हम यही बात करेंगे कि ये जो अटैक हुआ ये किस वजह से आया, और जिस तरीके से युवा प्लेयर्स में ये अटैक आ रहे हैं इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों ये कारण आ रहे हैं और इसके पीछे की क्या वजह रही होगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल रीजन क्या था। चलिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्रिकेट से जुड़ी और क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज के लिए बेसबॉल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे क्रिकेट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को कवर करने की कोशिश। चलिए बात करते हैं बरेली और शाहजहानपुर में हुए कुछ एक ऐसे हादसे की जो खेल मैदान में हुआ और उसके पीछे क्या कारण है। ये दोनों खिलाड़ियों की मौत अचानक आए हार्ट अटैक से हुई, और मेडिकल रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण छिपा है हृदय की बीमारियां, यानी कि अत्यधिक शारीरिक एक्सर्शन और समय पर इलाज ना मिलना। तो ये है कि एथलीट्स भी हार्ट अटैक के कारण बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलिए बात करते हैं बरेली और शाहजहानपुर में क्रिकेट खेलते समय दो लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बरेली में क्रिकेट खेलते समय एक छात्रा के सीने में दर्द उठा और थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। वहीं शाहजहानपुर में अगर बात करें तो दिल का दौरा पड़ने से एक और युवक की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। यार आए दिन किसी ना किसी की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत की खबरें जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बात करते हैं इस मामले में जहाँ बरेली और शाहजहानपुर में मामला हुआ, दोनों की मौत से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल छा गया है, क्योंकि ईद से ठीक पहले ये मामला हुआ तो हर जगह परिवार में शोक छाया है। चलिए डिटेल में बात करते हैं इन दोनों प्लेयर्स की। ये प्लेयर्स कौन थे और कहां के थे। पहला मामला बरेली के जिले हरपुर मटकली गांव का है। पुलिस के मुताबिक 22 साल का शाकिब दिल्ली में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और वह ईद मनाने करीब 7 दिन पहले अपने घर आया था। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे शाकिब अपने दोस्तों के साथ गांव में ईदगाह के पास मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, और इसी दौरान वह अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें फूलने लगी। पुलिस के मुताबिक परिजनों और दोस्तों ने तुरंत युवक को अस्पताल ले लिया, जहाँ पर कि युवक को मृत घोषित किया गया चिकित्सक के द्वारा। अब बात करते हैं शाहजहानपुर के 30 वर्षीय युवक की। शाहजहानपुर में भी एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ओसीएफ ग्राउंड पर क्रिकेट के मैदान में शनिवार दोपहर 30 वर्षीय युवक सोनल चंद्रा की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मैदान पर अचानक सीने में दर्द उठने के साथ साथियों ने उसको भी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बरेली ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। शाहजहानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज यादव ने बताया है कि रोजा के आदर्श नगर कॉलोनी निवासी सोनल चंद्रा शनिवार को ओसीएफ और फैक्ट्री के बीच खेले जाने वाले मैच में शामिल थे। बैटिंग के दौरान उन्होंने 33 रन बनाए। इसके बाद मैदान पर बैठते समय उन्होंने साथियों से सीने में दर्द की शिकायत की। पहले उन्हें रोडवेज के सामने एक निजी डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बरेली हॉस्पिटल भेजा गया। हालत में सुधार न होने के कारण परिवार के लोग बरेली ले जा रहे थे, तभी तिलहर के आगे फिर से उनको एक हार्ट अटैक पड़ गया। इसके बाद बरेली के निजी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सोनल चंद्रा शाहपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पैनल में अंपायर की भूमिका भी निभा रहे थे। स्थानीय स्तर पर होनहार खिलाड़ी होने के साथ साथ बीते 17 मार्च को उन्होंने अपना 30वां जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन के महज 3 दिन बाद मौत से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सोनल अपनी मां सुनीता चंद्रा के इकलौती संतान थे। वो राणा पब्लिक स्कूल निगोही में शिक्षक भी थे। मां सुनीता चंद्रा 1 साल पहले सरकारी अध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हुई थी, और उनके पिता महेश चंद्रा सीमा सुरक्षा बल पे तैनात थे और करीब 30 साल पहले शहीद हो गए थे। पति के निधन के बाद सुनीता चंद्रा रोजा में ही रह रही थी। बेटे की मौत के बाद घर में कोहराम सा मच गया है और परिजनों का बुरा हाल हो गया है रो के। दोस्तों ये बहुत दुखद घटना सामने आई है, क्योंकि देखिए क्रिकेट के मैदान में ऐसी घटना होना जहां पे दो नौजवान युवक, एक 23 वर्षीय युवक और एक 30 वर्षीय युवक की इस तरीके से मौत होनी, हार्ट अटैक। अब
अभी तक हमें क्या लगता था, अभी तक हमें लगता था कि अगर आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में हो, स्पोर्ट्स की गतिविधि में हो, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। क्या हार्ट अटैक के संभावित कारण क्या क्या? जेनिटल हार्ट कंडीशन में जैसे कि हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, दिल की मांसपेशियां मोटी हो जाती है, कॉन्गिनल कोरोनरी आर्टरी एनोमैलीज, जन्मजात धमनियों की गड़बड़ी, इलेक्ट्रिकल मेलफंक्शंस, एरिथमियाज, दिल की धड़कन असामान्य होना, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जैसी जेनेटिक समस्याएं, एक्सर्शन ट्रिगर, तीव्र शारीरिक गतिविधियों से अंडरलाइन बीमारी जो कि अचानक सक्रिय हो जाती है। और इसके और कारण भी हो सकते हैं, मायोकार्डिस यानी कि वायरल संक्रमण से दिल का सूजन हो सकता है, और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स या डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये चीज़ें बढ़ सकती है। जी हाँ, दोनों ही यंग प्लेयर्स में भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती थी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। देखिए, पुरुष मेल एथलीट में ये खतरा कार्डिक अरेस्ट का 2 से 10 गुना ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल एथलीट। और अगर मैं बात करूँ कि एक सर्वे के अनुसार 40 से 80,000 में एक पुरुष ऐसा निकलता है जिसको कार्डिक अरेस्ट निकलता है प्रति वर्ष। अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक एंड साउथ समुदाय में ये खतरा ज़्यादा निकलता है। देखिए, इसको रोकने के लिए क्या हो सकता है, इसको अनिवार्य होना चाहिए कोई भी एकेडमी हो जहाँ पर भी ये इस तरीके से आयोजन करवाया जाता है खेलों के, वहाँ पर प्रिपरेशन स्क्रीनिंग और CPR AED ट्रेनिंग का आयोजन ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि खिलाड़ियों की हृदय गतिविधि को जांचा माना सके। और सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि हर एक स्पोर्ट्स इवेंट के लिए ये प्री स्क्रीनिंग टेस्ट होना चाहिए, जहाँ पर कि हृदय की गतिविधियों को मापदंड किया जा सके और इससे ये श्योरिटी दी जा सके कि खिलाड़ी एकदम से स्वस्थ है बिफोर एंटरिंग इनटू दी। सॉल्यूशन है, आप रेगुलर टेस्ट करवाइए, स्क्रीनिंग करवाइए, ECG करवाइए, CPR और AED टेस्ट आपके स्केड्यूल होने चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू द ग्राउंड। क्योंकि देखिए, ऐसी घटनाएं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए और किसी भी घर की घटनाएं कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। हार्ट अटैक आना जब आप एक खेल से जुड़े हो तो बहुत दुखद घटनाएं होती है, क्योंकि उसके परिवार को, उसके जहाँ पे आसपास वो पड़ोस में रहता है, खेलता है, उन सब के लिए इन घटनाओं से उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको लेके आना और इस कहानी को शेयर करने का बस यही मकसद था कि हम आप भी स्पोर्ट्स से बहुत प्यार करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें अपने शरीर को अच्छे तरीके से जांच मापना चाहिए। क्योंकि देखिए, स्पोर्ट्स खेलना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना हो कि आपका शरीर कितने हद तक स्ट्रेच हो सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। कहीं आप अपने शरीर को ज़्यादा स्ट्रेच तो नहीं कर रहे हो जितनी उसकी कैपेसिटी। फिर क्या होता है कि हम सालों बाद एकदम से जागते हैं और एकदम से मैदान पे जाके हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती है, एक एथलीट की पावर आ जाती है कि हम नहीं, अभी के अभी 1 मंथ में हम सब कुछ करके दिखाएंगे। इन चीज़ों से दूर रहे, अपने शरीर को उतना ही स्ट्रेच कीजिए जितनी उसकी कैपेबिलिटी हो, उसको धीरे धीरे पटरी पे लेगा। क्योंकि देखिए, शरीर को बनने में सालों लग जाते हैं, उसको बिगड़ने में आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो आप धीरे धीरे करके उसको टाइम दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जाके एकदम से ग्राउंड में जाके दौड़ना भागना शुरू कर दोगे तो वो असर करना शुरू कर देगा। जी नहीं, ऐसी गतिविधियाँ तभी होती है जब आप अपने हार्ट को, अपनी बॉडी को डबल मूवमेंट में लेके आ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारे मेडिकल कारण रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किए ही हृदय से रिलेटेड जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है हार्ट अटैक की। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी IPL आने वाला 28 मार्च से, और भी IPL से पहले बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है मेरी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और IPL से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि